Hello, dear students. How are you? Hope you all are fine at your home and doing studies well. Okay, students, as we have already done the topic calendar. कैलेंडर के बारे में आपने अच्छे से समझा है और अच्छे से जाना है. बाकी क्वेश्चंस जो मैंने आपको अभी बताए थे आज किसी ने भी सेंड नहीं किए हैं, बट बेटा कल तक मेरे पास सभी के जो भी न्यू 2020 के कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन मैंने लेफ्ट किए थे उन क्वेश्चंस को आपको कंप्लीट करके मेरे पास भेजना है. ओके स्टूडेंट्स, सो आज की क्लास हम क्लॉक से स्टार्ट करते हैं. क्लॉक, as you have already known about the clock because you have the clock in your house and you have already listened about the timings. yes, clock में आपने टाइमिंग्स के बारे में भी सुना होगा, लेकिन समझना आज है कि कैसे हम टाइमिंग्स को देखते हैं, कैसे हम टाइम रीड करते हैं, कैसे क्लॉक में कौन सा टाइम हुआ होता है, उसके 2 आवर्स बाद क्या टाइम होगा, उसके 2 आवर्स पहले क्या टाइम होगा, उसके 1 आवर पहले क्या टाइम होगा. इस तरीके से हम क्वेश्चंस को क्लॉक से रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस हमारे बनते हैं हम सभी क्वेश्चंस इस क्लास में करेंगे. ओके स्टूडेंट, एंड दिस इज कॉल्ड द फेस ऑफ द क्लॉक. व्हाट इज दिस? जैसे हमारा खुद का चेहरा होता है, जैसे इनका अपना चेहरा है, दिस इज द फेस ऑफ हिज. इसी तरीके से क्लॉक का भी अपना एक फेस होता है. इस फेस पर नंबर्स कितने लिखे हुए हैं? यस, आप अपनी खुद की वॉच में भी देखिए, अपने घर में जो वॉच लगी हुई है उसकी तरफ ध्यान दीजिए. यस, देखिए कितने नंबर्स लिखे हुए हैं, 1 to 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक काउंटिंग लिखी हुई है. एंड वन मोर थिंग, नीडल्स कितनी है? काउंट करिए अपनी क्लॉक में. यस, नीडल जो ये पिन जो दिखाई दे रहे हैं, एरो रे दिखाई दे रही हैं, ये होती हैं नीडल्स. नीडल्स कितनी हैं? या तो आपकी वॉच में 3 नीडल्स होंगी या फिर 2 नीडल्स होंगी. इट्स कंफर्म. ओके, तो चेक करिए. सभी ने चेक कर लिया? यस, इट मीन्स देयर आर 2 और 3 क्लॉक्स, मे बी 3 और मे बी 2. अगर 2 क्लॉक्स हैं ओनली, तो 1 जो शॉर्ट हैंड है उसे हम क्या बोलेंगे? दैट इज द आर नीडल. आर नीडल, जिसमें हम आर्स को मैनेज करते हैं. एंड द बिग नीडल इज कॉल्ड एज yes, minute hand. Is this clear? This is the minute hand needle. Okay, इससे हम मिनट्स को मैनेज करते हैं, इससे हम आवर्स को मैनेज करते हैं. हम काउंट करेंगे इस टाइम कितना टाइम हुआ है, आप मुझे बताएंगे. यस, अब मैं आपको बताती हूँ. देखिए कैसे आपको टाइम चेक करना है. पहले मुझे बताइए जो स्मॉल वाली नीडल है वो कहाँ है? दैट इज ऑन द 1 2 3 4 5 6. किस पर है, किस नंबर पर है? दैट इज अ 6. एंड बिगर जो नीडल है वो कितने पर है? 12 पर. इट मीन्स इस टाइम जो टाइम हुआ है वो आपका 6 o'clock हुआ है. इज दिस क्लियर? इस टाइम को जब हम ये टाइम जो मैंने काउंट करते हैं तो इस टाइम को हम क्या बोलते हैं? 6 o'clock. अगर 6 पर है छोटी वाली नीडल, अगर स्मॉल नीडल आपकी 7 पर होती तो क्या होता? बिग वाली नीडल 12 पर ही है, स्मॉल वाली नीडल 7 पर है, 7 o'clock. 8 पर है तो 8 o'clock. 9 पर है तो 9 o'clock. बट बिगर नीडल है वो यही है, 12 के ऊपर ही रहेगी. 3 पर है तो 3 o'clock हो जाएगा. 3 पर ये नीडल स्मॉल नीडल है तो 3 12. दिस इज द 3 o'clock, 2 o'clock, 1 o'clock. इस तरीके से हम काउंट करेंगे टाइमिंग्स को. अब आपको यहाँ क्या करना है? देखिए, शो द टाइम ऑन द क्लॉक्स फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटीज. कुछ एक्टिविटीज यहाँ दी जा रही हैं, उनके लिए आपको टाइम शो करना है क्लॉक में. इज दिस क्लियर? सबसे पहले हमें 6 o'clock टाइम, मॉर्निंग का 6 o'clock टाइम आपको शो करना है. तो 6 o'clock के लिए क्या करेंगे? 6 पर स्मॉल नीडल होगी और बीगर नीडल, अगर ओनली 6 o'clock मेंशन करना है तो बीगर जो नीडल है वो कहाँ होगी? 12 के ऊपर होगी. कहाँ होगी? 12 के ऊपर. यस, दिस इज अ 6 o'clock. नाउ आई हैव माई ब्रेकफास्ट एट 7:30 इन द मॉर्निंग. और जो 7:30 वाला टाइम है, दिस इज द हाफ आवर.
आधा घंटा जिसे हम बोलते हैं, हाफ आवर 1 आवर यहाँ तक होता है, तो हाफ आवर कहाँ तक हो जाएगा, 6 तक। 1 2 to 6 इज द हाफ आवर एंड देन 6 to 12 इज द हाफ आवर। ये जो टाइमिंग है आपका, यहाँ तक जो टाइमिंग होता है, यहाँ से और यहाँ तक अगर हमें जाते हैं तो हमारा यहाँ से 1 स्टार्ट होता है, देन 2, देन 3, देन 4, ऐसे करके हम टाइमिंग सेट करते हैं। और ये टाइमिंग्स जो भी रखे हुए हैं, ये जब 6 तक आ जाते हैं तो हमारा हाफ आवर कंप्लीट हो जाता है यहाँ तक। दिस इज अ हाफ आवर एंड 1 हाफ आवर इज दिस इज 1 हाफ आवर। ओके, दिस इज द क्लॉक। सो अगर हमें हाफ आवर को 7 o'clock तो हो चुका है, लेकिन 7 o'clock के बाद में कितना और हुआ है, यस 30 मिनट्स। 30 मिनट्स और हो चुके हैं। इट मीन्स हम क्लॉक में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 7 स्मॉल नीडल ऑन द 7 बिटवीन 7 and 8, क्योंकि आधा घंटा टाइम जा चुका है, तो हमने हमारी नीडल कहाँ आ चुकी है, यहाँ। स्मॉल नीडल बिगर नीडल के साथ साथ चलती जाती है, बट ये बहुत स्लो मोशन में चलती है और ये थोड़ा सा स्पीड में चलती है। स्पीड में भी आपको दिखाई नहीं देती है ये कभी। जैसे ही सेकंड वाली नीडल, जो थर्ड वाली नीडल होती है, वो जब 1 मिनट कंप्लीट कर लेती है, तब ये नीडल थोड़ा सा चेंज करती है अपनी पोजीशन को। ओके स्टूडेंट्स, सो 7:30 कहाँ रखेंगे, 7 and 8 इनके बीच में स्मॉल नीडल, एंड 30 के लिए, 30 आवर्स के लिए हमेशा कहाँ नीडल होगी, जब भी हमें 30, 7:30, 6:30, 8:30, 9:30 ओ क्लॉक दिखाना है, 6 o'clock, 7 o'clock, 2 o'clock, 1 o'clock, 3 o'clock ऐसे दिखाना है, तो हमारी बिगर नीडल जो है वो कहाँ होगी, हमेशा 12 के ऊपर। अगर हमें 7:30 वाला टाइम दिखाना है, 30 वाला टाइम 7:30, 6:30, 12:30, 1:30, 2:30 ऐसे करके दिखाना है, तो 7 इज बिटवीन 7 and 8, तो 7 और 8 के बीच में 7 हो जाएगा। एंड 30 के लिए हमेशा 6 के ऊपर क्लॉक ये नीडल होगी, कहाँ होगी, हमेशा 6 के ऊपर क्लॉक होगी, नीडल होगी, बिगर नीडल ऑन द 6 व्हेन द टाइमिंग इज 7:30। अब देखिए नेक्स्ट, आई कैम गो बैक फ्रॉम स्कूल एट 1 o'clock इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून में मैं 1 o'clock स्कूल जाता हूँ, तो 1 o'clock को कैसे डिसाइड करेंगे, देखिए 1 o'clock ओनली 1 o'clock है, 2 o'clock, 1 o'clock, 6 o'clock हमने डिसाइड किया था कि हमने देखा था कि जब 1 o'clock, 2 o'clock ऐसे जब नंबर की बात आती है, ऐसे जब टाइमिंग देखना होता है, तो हमारी बिगर नीडल कहाँ होती है, हमेशा 12 के ऊपर, और स्मॉल नीडल आपकी जो टाइमिंग आपसे पूछा है उस नंबर के ऊपर होगी, दैट इज द ऑन द 1 के ऊपर स्मॉल वाली नीडल एंड द बिगर नीडल इज एट द 12। Is this clear students? Now I go to play with my friends at 5:30 in the evening. मैं इवनिंग में 5:30 पर अपने फ्रेंड्स के साथ प्ले करने जाता हूँ। तो बताइए, अभी इवनिंग टाइम हुआ है, देन 5:30 इज द टाइमिंग, तो 5 o'clock, 5:30, देखिए मैंने आपको बताया था, अगर हमें 30 का टाइमिंग देखना होता है, हाफ आवर, जिसे हम 30 मिनट्स बोल रहे हैं, 30 मिनट्स इज द हाफ आवर। हाफ आवर का जो टाइमिंग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, 6 के ऊपर बिगर नीडल रखते हैं हम। उसमें क्या करते हैं, बिगर नीडल को हम 6 o'clock के ऊपर रखते हैं जब 30 का टाइमिंग होता है, और 5:30, 5 के बाद कुछ नंबर है, इट मीन्स 5 के बाद हमें इस नीडल को रखना है, 5 और 6 के बीच में इस नीडल को हमें रखना है। दिस इज क्लियर, दिस इज द 5:30। दिस इज क्लियर। नाउ आई गो टू स्लीप एट द 10 o'clock इन द नाइट। 10 o'clock नाइट में मैं अपने बिस्तर पर चला जाता हूँ, तो 10 o'clock की बात आ रही है, तो 12 पर बिगर नीडल, और जितना टाइमिंग 10 टाइमिंग पूछा है, तो 10 के ऊपर आपकी स्मॉलर नीडल। इज दिस क्लियर? दिस इज द 10 o'clock। नाउ राइट द टाइम इन आवर्स। आवर्स में आपको टाइमिंग लिखना है। देखिए यहाँ पहले नीडल कहाँ है, स्मॉल नीडल इज एट 3, तो 3 टाइमिंग इज 3, बट 3 o'clock, 3:30 कितना टाइमिंग हुआ है वो हमें चेक करना है। तो बिगर नीडल कहाँ है, ओनली 12 के ऊपर। जब 12 के ऊपर होता है तो टाइमिंग यही फिक्स होता है 3 o'clock। हम ऐसे ही बताया था हमने, o'clock का जब टाइम होता है 3 o'clock, 6 o'clock, 2 o'clock, अगर ऐसा टाइमिंग है तो हम उसमें क्या करते हैं, 12
पर नीडल, बिगर नीडल 12 पर होती है, और जो टाइमिंग हमारा होता है वो हम टाइमिंग आगे लिख देते हैं 3 o'clock। 3 के ऊपर नीडल, स्मॉल नीडल आ जाएगी। इज दिस क्लियर? नाउ दिस इज द टाइमिंग हियर 3 o'clock। अब यहाँ बताइए कितना टाइमिंग हुआ है? 8 o'clock, क्योंकि बिगर नीडल इज एट द 12, सो o'clock वाला टाइम हो रखा है और नंबर इज द 8 o'clock। टाइमिंग इज द 8 o'clock। देयर इज 4 6, देखिए 6 के ऊपर नीडल है, अभी बिगर नीडल कहाँ है? 6 के ऊपर। इट मीन्स कुछ 30 का टाइमिंग है, 30 मिनट्स का ऊपर हो रहे हैं, बट किससे ऊपर हो रहे हैं? ये देखिए जो नीडल दिखाई दे रही है ये आपको 4 और 5 के बीच में दिखाई दे रही है, कुछ यहाँ आ रही है। इट मीन्स जो टाइमिंग हुआ है वो 4 o'clock तो हो चुका है पहले से ही, और 4 o'clock के बाद आधा घंटा और कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही हाफ आवर और कंप्लीट होगा तो हमारा क्या टाइमिंग हो जाएगा? ये नीडल कहाँ आ जाएगी? 5 o'clock पर। इस तरीके से टाइमिंग हो जाएगा। इज दिस क्लियर? तो ये टाइमिंग अभी क्या है? 4 प्लस 30 मिनट्स, तो 4:30 मिनट्स। इज दिस क्लियर? 4:30 आवर्स मैं लिखेंगे हम आवर्स। इज दिस क्लियर? नाउ देयर द नेक्स्ट में देखिए स्मॉल नीडल पहले चेक करिए। स्मॉल नीडल कहाँ है? 9 और 10 के बीच में। इट मीन्स 9 o'clock तो हो चुका है पहले से ही, तो 9 o'clock तो हम लिख देंगे, बट बिगर नीडल आपके 6 के ऊपर है। इट मीन्स 9 हो करके कुछ 30 मिनट्स अब हो चुके हैं, तो टाइमिंग क्या हो गया? 9:30 आवर्स। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? टाइमिंग, आई होप कि टाइमिंग आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अच्छा, कुछ ये चीजें हम क्लॉक के बारे में हम पहले भी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट क्लॉक के बारे में जानना आपको रिव्यू एक्सरसाइज है ये। मैं पहले आपको ये क्लियर कर दे रही हूँ कि टाइमिंग का अगर ये पार्ट आपको आता है तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे हम बहुत ही इससे थोड़ा सा टिपिकल पार्ट पढ़ने वाले हैं, बट पहले ये हमें क्लियर होना चाहिए। ओके, ऐसे क्वेश्चन आप बहुत सारे क्वेश्चन करके देखेंगे, मम्मा से पूछेंगे, पापा से पूछेंगे कि हमें एक क्वेश्चन बताइए, हम आपको आंसर देंगे, कैसे हम टाइमिंग देखते हैं क्लॉक के अंदर। तो देखिए यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स हैं। देयर आर वन डे में कितने आवर्स होते हैं? वन डे में 24 आवर्स होते हैं। देखिए यहाँ 24 लिखा हुआ नहीं है, बट जैसे ही आप सुबह देखते हैं, अब सुबह जो मॉर्निंग का जो टाइमिंग होता है 12 o'clock के बाद स्टार्ट होता है। इज दिस क्लियर? तो 12 o'clock के बाद जो मॉर्निंग टाइम स्टार्ट होता है, मॉर्निंग में हमारा रात में जो हम सो रहे होते हैं उस वक्त 1 o'clock होता है, वो भी मॉर्निंग का ही टाइम होता है। फिर 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 5 o'clock के बीच में हम उठ जाते हैं। एंड देन 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, और दोपहर में जो आफ्टरनून वाला टाइम होता है वो 12 o'clock अगेन होता है। दोपहर वाला, आफ्टरनून वाला जो टाइम है वो 12 o'clock के बाद फिर से स्टार्ट होता है। 1, 2, 3, 4, 5, और 5 o'clock के बाद इवनिंग स्टार्ट हो जाती है, इवनिंग टाइम। तो एक बार तो 12 o'clock हमने कंप्लीट कर लिया है, अभी देखिए इवनिंग टाइम फिर से चल रहा है। इवनिंग टाइम से लेकर के नाइट के 12 o'clock तक जो टाइमिंग हुआ वो कितने आवर्स हो गए? 12 आवर्स तो डे में, दिन में जो काउंट किए हमने। इज इट क्लियर? और 12 आवर्स ही हमने नाइट में काउंट किए हैं, तो हमारे टोटल आवर्स कितने हुए? दैट इज 24 आवर्स इन ए डे। एक दिन में कितने आवर्स हो गए? 24 आवर्स। डे 12 आवर्स इन द डे एंड 12 आवर्स इन द नाइट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट द लॉन्ग हैंड ऑफ ए क्लॉक। लॉन्ग हैंड जो बिग नीडल है उससे हम क्या मेजर करते हैं? मैंने आपको अभी भी बताया था, बिग नीडल से हम क्या मेजर करते हैं? ये वाली बिग नीडल थी, इससे हम क्या मेजर कर रहे थे? दैट आर द मिनट्स। कितने मिनट्स हुए थे यहाँ पर? 6 पर जब नीडल होगी तो कितने मिनट्स होंगे वहां? 30 मिनट्स। तो क्या काउंट करते हैं हम बिग नीडल से? लॉन्ग हैंड से। ये लॉन्ग हैंड होती है, ये शॉर्ट हैंड होती है। लॉन्ग हैंड से हम कैलकुलेट करते हैं मिनट्स, एंड शॉर्ट हैंड से हम क्लॉक का क्या मेजर करते हैं? आवर्स। दैट आर द आवर्स। शॉर्ट हैंड, ये शॉर्ट हैंड है, इससे हम क्या मेजर कर रहे थे? आवर्स। 9 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं या 4 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आफ्टर 4 30 मिनट्स और हो चुके हैं, तो हम 4:30 टाइमिंग लिखेंगे, 4:30 आवर्स। देयर आर नंबर्स ऑन द फेस ऑफ ए क्लॉक। क्लॉक के फेस पर कितने नंबर होते हैं ये हम काउंट कर चुके हैं। टोटल नंबर्स कितने हैं? 12। यस, 12 नंबर्स होते हैं एक क्लॉक के फेस के ऊपर।
ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी आज की क्लास थी, यहीं ओवर होती है। और कल भी हम टाइमिंग्स के बारे में ही जानेंगे, बट टाइमिंग हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 मिनट 60 मिनट्स, सॉरी 1 मिनट आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं, ये हम सब चीज़ें सीखेंगे। कल हम वर्कशीट 2 करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।